subscribe to Anvay Classes and make sure to click the bell icon to never miss any update from Anvay Classes. Hello guys, welcome you all. In our today's video, I am विकास सावंत और हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स का सेशन देख रहे हैं। हर रोज हम लोग कोई एक नई टेक्निक वैदिक मैथमेटिक्स से सीख रहे हैं। वैसे तो वैदिक मैथमेटिक्स बहुत वास्ट है, लेकिन फिर भी हम लोग वही चीज़ों को ज़्यादा प्रायरली देख रहे हैं जो आपके रेगुलर स्टडीज में बेनिफिशियल हो सके। सो दैट्स वाई हम लोग सिलेक्टेड टॉपिक लेवल 1 में वैदिक मैथमेटिक्स में ले रहे हैं। सो अभी तक हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, डिवीजन हमने स्टार्ट किया था, स्क्वायर्स देखे थे। सो डिवीजन में कल हमने जो लिया था उसमें हमने डिवीजन ऑफ एनी ऑफ नंबर बाय 1 डिजिट नंबर, मतलब किसी भी बड़े नंबर को या फिर किसी भी नंबर को 1 डिजिट नंबर से कैसे डिवाइड करना है वो हमने कल के लेक्चर में लिया था। सो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं गाइस। आज उसी में हम लोग सपोज डिवाइजर अगर 2 डिजिट नंबर होता है तो वैदिक मैथमेटिक्स से हम लोग किसी भी नंबर को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये चीज को हम लोग आज सीखने वाले। सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन वैदिक मैथमेटिक्स डिवीजन ऑफ नंबर इफ डिवाइजर इज 2 डिजिट नंबर। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को क्लियर कर रहा हूं। हम लोग जो डिवीजन कर रहे हैं वो वैदिक मैथमेटिक्स के निखिलम सूत्र के अगेंस्ट कर रहे हैं। सो वैदिक मैथमेटिक्स में हमेशा बेस नंबर को बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। तो पहले बेस नंबर क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं गाइस। व्हाट आर द बेस नंबर? बेस नंबर इन द सेंस 10, 100, 1000, 10,000, 1 lakh, दोज आर द बेस नंबर्स। मतलब जो राउंड फिगर नंबर्स है, 1 के बाद में जीरोस लगाते चलो, विच वी कॉल्ड एज द बेस नंबर। कल हम लोगों ने जो डिवीजन सीखा था उसमें सारे के सारे डिवाइजर नंबर जो थे तो 1 डिजिट वाले थे। तो 1 डिजिट इन द सेंस व्हाट, इट इज नियरेस्ट टू 10, वो 10 के नजदीक वाले नंबर्स थे। मतलब हम लोग किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करते थे, 9 से डिवाइड करते थे, 5 से डिवाइड करते थे, 4 से डिवाइड करते थे। वो सारे के सारे नंबर्स अगर राउंड फिगर करना होगा तो उसको 10 के नजदीक कंसिडर कर सकते थे। सो बेसिकली उसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते थे। तो 6 का कॉम्प्लीमेंट 4 क्यों? क्योंकि 4 को ऐड करके बाद में वो 10 तक जा सकता है। सो जैसे ही हम लोग 1 डिजिट की बात करेंगे तो 1 डिजिट का बेस नंबर हो सकता है 10। अगर हम लोग 2 डिजिट की डिवाइजर की बात करेंगे तो उसका नियरेस्ट बेस नंबर हो सकता है 100, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 100 के नजदीक आने वाले डिवाइजर्स हम लोग यूज करने वाले। मतलब जो नंबर्स 100 नहीं है उसके कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करके उसको 100 के नजदीक जाने में कितना डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है, और वो एग्जैक्टली आपका डिवाइजर बन सकता है। सो टेक्निक तो वही है जो कल हमने सीखा था, सिर्फ उसका एप्लीकेशन करते समय कुछ जगह पर कुछ चेंजेस करने जरूरी है। तो आज की वीडियो तो वैसे बहुत छोटी होने वाली है क्योंकि बहुत मोस्ट ऑफ द टॉपिक डिवीजन का हमने कल के लेक्चर में कंप्लीट किया था। तो वही टॉपिक में से अभी आज जो हम लोग 2 डिजिट का नंबर करने वाले हैं, मेथोडोलॉजी सेम है, सिर्फ करते समय कुछ जगह पे कुछ चेंजेस है। वो अगर आपको समझ में आ गए तो आप अपने आप से बहुत सारे नंबर्स का डिवीजन कर सकते हो। सो लेट्स ट्राई न्यू एग्जाम्पल। हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से वो चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन विद द एग्जाम्पल। आई वांट टू डिवाइड 253 बाय 97। अगर मुझे 253 को 97 से डिवाइड करना है, कैन यू सी द डिवाइजर? डिवाइजर इज 2 डिजिट नंबर नाउ। कल के एग्जांपल्स में वो 1 डिजिट था। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिवीजन। हम लोग डायरेक्टली डिवीजन पे जाते हैं और जो जो इंपॉर्टेंट बातें बची हुई है वो वहां पे मैं आपको कंसिडर करते समझाते हुए आगे जाऊंगा। ओके, सो 253 which is divided
तो 253 को पहले लिख लो, 253। जो हम लोग कल करते थे वैसे ही हमने स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया। यहाँ पे क्या आता था, तो डिवाइजर का कॉम्प्लीमेंट आता था। तो यहाँ पे अगर मुझे पूछा जाए कि 97 का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो 97 किसके नजदीक है? सो बेस नंबर इज 100, नियरेस्ट बेस नंबर इज 100। तो अगर 97 को 100 के पास अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, 100 से कितना दूर है, या फिर 97 में कितने नंबर्स को जोड़ के हम लोग 100 हो सकते हैं? तो बेसिकली 97 में 3 अगर जोड़ देंगे तो वो नंबर 100 हो सकता है। सो कैन आई से 3 इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 97? यस, अनदर वर्ड्स ये सही भी हो सकता है। तो 3 हमारा कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन यहाँ पे 3 को लिखते समय 03 लिखना है। अभी आप बोलोगे सर ये 0 का क्या झमेला है? हमारा बेस नंबर क्या है? 100। 100 में कितने जीरोस होते हैं? देयर आर 2 zeros। सो हमेशा याद रखो, कॉम्प्लीमेंट नंबर यहाँ पे लिखते समय अगर सपोज डिवाइजर 2 डिजिट नंबर है तो कॉम्प्लीमेंट को लिखते समय वो 2 डिजिट नंबर ही होना चाहिए। अगर सपोज मेरा डिवाइजर 50 होता तो कॉम्प्लीमेंट तो 50 हो जाता, तो मुझे वहां पे 0 लगाने की अलग से जरूरत नहीं होती, मैं 50 को डायरेक्टली लिख देता। मतलब ये एक सिंपल लॉजिक है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे अगर डिवाइजर 2 डिजिट का नंबर है तो आपका कॉम्प्लीमेंट भी 2 डिजिट का नंबर ही होना चाहिए। इट इज इसेंशियल। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, कैन यू से दिस इज अ 2 डिजिट नंबर? अगर ये 2 डिजिट नंबर है तो आपके नंबर्स में से, मतलब डिविडेंट में से लास्ट के 2 नंबर्स का एक अलग से सेक्शन बना दो। लास्ट के 2 नंबर्स का, कैन यू सी 53 मैंने अलग से डाल दिया। 53 अलग से क्यों डाला? क्योंकि वो लास्ट के 2 डिजिट नंबर है। अभी आप बोलोगे ये इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत है। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो भी कुछ आएगा वो आपका रिमाइंडर होने वाला है। सो दैट्स व्हाई हमने ये 2 का ग्रुप बना दिया। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिवीजन नाउ। हमें पता है पहला नंबर वैसे के वैसे नीचे आ जाता है। देन this number means 2 will multiply with this, so 2 into 03, 2 into 03 will give us answer as 06, because 2 3s are 6 and 2 into 0 is 0. so अभी जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे हम लोग करते थे एडिशन, तो एडिशन ही करना है। यहाँ पे 53 में 6 ऐड करना है। सिंपल है, 3 plus 6 करने की जरूरत नहीं। 53 is a particular number, so we are adding 6 in 53. So 59 is our answer, but 59 is not a final answer because ये 59 को आपके डिवाइजर से कंपेयर करना है। अगर 59 छोटा नंबर है डिवाइजर से तो यही आपका रिमाइंडर है, बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं। बैलेंसिंग कब होता था? जब यहाँ पे मिलने वाला आंसर डिवाइजर से बड़ा होता था तो बैलेंसिंग की जरूरत होती। कैन यू सी 97 एंड 59? 59 इज लेस देन 97। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये 59 को रिमाइंडर बोल सकता हूँ, और ये जो आपका 2 है इसको मैं क्वोशिएंट बोल सकता हूँ। तो इस तरीके से सिंपल एग्जांपल्स है। क्वोशिएंट इज 2 एंड रिमाइंडर इज 59। सो दैट्स ऑल फॉर दिस एग्जांपल। और एक एग्जांपल कर लेते हैं गाइस, देखते हैं। सपोज 742 डिवाइडेड बाय 85, 2 डिजिट नंबर है डिवाइजर। टेक्निक वही यूज करना है। 742 इज योर डिविडेंड, उसको पहले लिख लो। 742 मेक द स्ट्रक्चर, पुट योर 85, सॉरी 85 नहीं आएगा, यहाँ पे गलती हो रही है। 85 नहीं आएगा तो 85 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखना जरूरी है। सो व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 85? 85 में कितना जोड़ के हम लोग 100 कंसिडर हो सकता है। सो 85 में अगर 15 जोड़ दोगे तो 100 होगा। सो आपका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 15 होने वाला है, बिकॉज 85 प्लस 15 इज 100। सो लास्टली यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दो, लास्ट के 2 डिजिट को अलग से लिख दो, क्योंकि वहां से हमें रिमाइंडर मिलने वाला है। स्टेप्स तो वही होने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप 7 वैसे के वैसे नीचे आ जाएगा। देन 15 into 7 करना जरूरी है। वैदिक मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। थोड़ी देर के लिए 5 को भूल जाओ। 10
into 7 is 70. Put 70 on another side. Then 7 5s are 35. 70 plus 35, 80, 90, 100 and 105. So basically यहाँ पे तो यहाँ पे 105 कंसिडर हो रहा है। अभी नेक्स्ट स्टेप में करना क्या होता है, आप लोगों को ये चीज का एडिशन करना है। सो ये दोनों नंबर्स को अगर जोड़ दिया जाए 105 प्लस 42 विल यूज अस 147, तो इसका सम 147 आ रहा है। लास्टली कंपेयर करना है इस चीज को डिवाइजर के साथ। इज इट योर रिमाइंडर? आई कैन से नो, बिकॉज यहाँ पे आने वाला नंबर आपके डिवाइजर से बड़ा है। अगर छोटा होता तो हम लोग उसको रिमाइंडर कंसीडर कर लेते, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया था। तो यहाँ पे क्या करना होगा फिर, ये 85 को 147 को 85 से डिवाइड करो। अभी 85 का टेबल आता नहीं है, लेकिन 85 के टेबल का अगर 85 2s कर लिया तो इतना तो कंसीडर है कि 85 2s 150 से बड़ा होने वाला है। मतलब यहाँ पे 85 के टेबल में 147 नहीं आ रहा है, 85 2s 147 से बड़ा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे करूंगा 85 1s 85। तो इस तरीके से इसे कैलकुलेट करना है। नाउ यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे होगा एडिशन, जो कि हमने कल भी किया था। तो यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन है, आप ट्रेडिशनल मेथड से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अपने मेथड से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन कर लिया तो 7 में से 5 जाता है तो बचेगा 2, और 14 में से 8 जाता है, सो आपको मिलेगा 6। सो बेसिकली दिस 62 विल बी वन रिमाइंडर। Moving towards the next step, 7 plus 1 is what? Which is 8. This 8 will be your quotient. तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल था, और कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स को लेते हैं और सेशन को खत्म करते हैं। आप लोग अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हो। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स हियर। तो उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा अलग है। पहले ये सॉल्व करते हैं, बाद में ये सॉल्व करेंगे, तो इसमें से ये समझ में आने में थोड़ी हमें आसान हो जाएगा। So let's divide this number 2307 divided by 98. So dividend is 2307, which will be your dividend. After that यहाँ पे हमने सेक्शन क्रिएट कर लिया। 98 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 98 का कॉम्प्लीमेंट होगा 2, बिकॉज 98 प्लस 2 इज 100, लेकिन लिखते समय 02 लिखना है, 2 डिजिट का नंबर चाहिए। अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखो, मैंने जैसे बोला था कि राइट हैंड साइड के 2 डिजिट को छोड़ दो, वहां से हमें रिमाइंडर मिलने वाला है। तो हमेशा याद रखो, राइट हैंड साइड के 2 डिजिट को छोड़ने के बाद में भी जैसे ही हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स है उनके 2-2 के ग्रुप्स बनाते जाना है। जैसे ये 2 का एक ग्रुप क्रिएट हो गया, वैसे ही ये 2 का एक ग्रुप क्रिएट हो रहा है। सो नेक्स्ट पार्ट, अभी ये पूरा का पूरा 2 का ग्रुप मतलब एक सेक्शन है। सो लेट्स ड्रॉप दिस 23 एज इट इज हियर। Now 23 will multiply with this 2. So 23 2s are, ऐसे वो हो सकता है। तो हमें पता है, अगर टेबल जिन लोगों ने मल्टीप्लिकेशन देखा है उन लोगों को ये सब चीजें पता है, लेकिन मैं एक रिवाइज करने के लिए यहाँ पे एक रफ वर्क करके दिखा रहा हूँ। अगर सपोज टेबल नहीं पता है तो 23 इंटू 2 करना है। तो 23 इंटू 2 करने के लिए हमें करना क्या होगा, पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2s are 4, लेकिन लिखते समय 40, 3 2s are 6, so it will use this answer as 46. 23 2s are 46, put 46 here. 46 में 7 को ऐड करना है, तो 46 plus 4 is 50 and 50 plus 3 will use as 53 as a result. So finally 98 is bigger than 53, so I can say this 53 will be my remainder and this 23 is my quotient. So that's how it is working. अभी जाते हैं ये एग्जांपल की तरफ। For this calculation, dividend is 2357. So put your dividend here, 2357. Make a structure here. So complement of 88 is 12.
बिकॉज 88 में अगर 12 को जोड़ दोगे तो 100 मिलने वाला है। दो के ग्रुप बना दो, यहाँ से 2 ग्रुप, यहाँ से 2 ग्रुप। अगर सपोज ऐसे कोई नंबर से डिविडेंड में ज्यादा नंबर से और लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल नंबर बच रहा है तो उसको सिंगल ही कंसिडर करता है। सो नाउ ड्रॉप दिस 23 as it is. In the next part 23 will multiply with 12. Okay, it will use as answer 23 into 12 276. So 270 23 into 12 is 276. तो मैंने 276 को वहां पे लिख दिया। So in the next part 57 is adding with 276. Don't forget ये 7 यहाँ से ऐड होगा, ये 5 इसके साथ ऐड होगा, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं 276 plus 57. It will use us answer as 333. This is the addition. Next, अभी करना क्या है? 333 is bigger than 88. So बहुत ज्यादा बिगर है, तो 88 को 333 को 88 से डिवाइड कर लेना है। 88 के टेबल में चेक करना है कि 333 है क्या। अगर नहीं है 88 के टेबल में तो उससे छोटा वाला नंबर कौन सा है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। टेबल क्रिएट करके देख लोगे 88 का, साइड में आप क्रिएट करके देख भी सकते हो क्रॉस चेक के लिए। सो 88 3s are 264, ये आंसर हो रहा है। सो यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्शन और यहाँ पे होगा एडिशन। सो सब्ट्रैक्शन फॉर दिस 333 minus 264 will use a subtraction as 69. So 69 is less than this divisor, so I can say this 69 will become my remainder. और इसका एडिशन करना है गाइस 23 plus 3 कितना हो जाएगा, which is 26. तो ये जो 26 बन रहा है ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल थे गाइस, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करो बहुत फैमिलियर हो जाएंगे। और अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप से आप फास्टली भी कर सकते हो। होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट प्रॉपरली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में और कुछ मजेदार मैथमेटिकल टेक्निक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।